जो इंसान बानी पढ़ता है, नित्यनेम करता है, तीर्थों पर जाता है, गुरु महाराज सारे हुक्मनामे में यही सुनाते हैं। किसी ने सवाल किया गुरु जी से कि हम तीर्थ करते हैं, व्रत रखते हैं, कई बार इंसान सोचता है कि दान बड़ा है, मैं दान करूं। तो मैंने दान भी कर करके देखा, मगर फिर भी हमारे मन को शांति नहीं आती। उसका क्या कारण है? तो गुरु जी ने कहा कि अहंकार के अंदर इंसान जो है गुरु की बात को नहीं मानता, पाठ करता है, मगर उसका ध्यान जो है मन पंछी रे दैत्य तोड़ा जाए। मन जो है 40 चीजों से मिल करके बना है। कभी हम सोचें कि एक चीज को मना करके हम मन को मान लेंगे, मन कभी नहीं मानेगा। ए मन कर्मा, ए मन कर्मा, ए मन 5 तत्ते जन्मा। 5 तत्व कौन? पानी, अग्नि, धरती, आकाश से मन की रचना हुई है। हमारे शरीर के अंदर जो 5वां तत्व आकाश तत्व है, मुस्लिम धर्म में जो कुरान है उसमें 4 तत्वों की व्याख्या की गई है, मगर गुरु महाराज ने जो आकाश तत्व है, कई बार विद्वान कहते हैं कि आकाश तत्व रहता कहाँ है शरीर के अंदर। तो हमारे शरीर के अंदर जो आकाश तत्व है वो पोलापन है। जैसे धरती सूख जाती है, उसको पानी ना मिले तो फटने लग जाती है, उसी तरह शरीर के अंदर अगर पोलापन खत्म हो जाए तो हमारे शरीर की जो चमड़ी है ये फटने लगती है। तो जो आकाश तत्व है उसके अंदर की जो प्रकृति है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। जो इंसान जितना दुबला पतला होगा उसको उतना ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ज्यादा बढ़ेगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि अपने मन की साधना करनी है। दूसरा, इस संसार में आज धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी पर्व है, सारे विश्व में मनाया जा रहा है। गुरु महाराज ने आज के दिन चांदनी चौक में अपनी शहादत दी। वृतांत बता के मैं समाप्ति करूंगा। गुरु महाराज की शहादत पिछले समय जब गुरु गद्दी उनको प्राप्त हुई तभी से यह परिस्थितियां बननी शुरू हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान में उस समय मुगलों की सत्ता थी, मुगल शासन करते थे। कोई भी धर्म किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई भी इंसान किसी का दुश्मन नहीं होता। मेरे मित्र मेरे विचार, मेरे शत्रु मेरे विचार। इंसान का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो विचार है। और राजा को जिस तरह से प्रेरित कर दिया जाता है कि तेरी सत्ता को खतरा है, क्यों राजा कोई भी हो गद्दी पर बैठ जाए तो ये नहीं चाहता कि मेरी गद्दी मेरे से छीन जाए या मेरे खानदान से छीन जाए, इसलिए वह यही व्यवस्था करते हुए इस संसार से चला जाता है कि यह गद्दी हमेशा हमारे खानदान के पास रहे। इसी तरह की बातें औरंगजेब के दिमाग में जब वो सत्ता में बैठा तो पहली बात तो इसने अपने सारे भाइयों को यानी कि औरंगजेब ने मारा था, और उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था। तो जब अपने भाइयों का कत्ल किया तो हम सोच सकते हैं कि उस इंसान के अंदर दया नहीं है, और जो दयालु नहीं है उसे फिर भी धार्मिक कहा गया कि औरंगजेब बड़ा दयालु था, और टोपियां बना करके वह बेचता था और उससे जो कमाई आती थी उससे वह रोटी खाता था। एक बात हमेशा याद रखो, इतिहास पढ़ते समय जो भी सत्ता में होता है इतिहास उसी का लिखा जाता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय लास्ट समय में दुर्योधन ने शर्त रखी कि यह धर्म युद्ध होगा, तो उसको मान करके जो युधिष्ठिर था उसने कहा कि ठीक है, इसमें कोई नहीं पड़ेगा और ना ही कोई बोलेगा। मगर फिर भी जब वो धर्म युद्ध शुरू हुआ भीम और दुर्योधन के बीच में, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भेद बताया कि ये दुर्योधन कैसे मरेगा। इस बात से उसका बड़ा भाई बड़ा क्रोधित हुआ कि भाई तुमने फिर वही किया, अधर्म का साथ लिया और दुर्योधन को मरवाया। अब तो लास्ट में तय हुआ था कि ये लड़ाई धर्म पे लड़ी जाएगी। तब इतिहास कहता है और संत कहते हैं कि अगर किसी युद्ध में अधर्म जीत जाए तो याद रखना कि जो किताबें लिखी जाएंगी वो अधर्म की लिखी जाएंगी। अगर उस समय दुर्योधन जीत जाता उस लड़ाई में तो सबसे बुद्धिमान, सबसे अक्लमंद और सबसे ज्यादा गुणगान उसी का लिखा जाना था कि वही सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। तो जिसकी जीत होती है उसी के बल को सारे लिखते हैं। इसलिए औरंगजेब को बहुत सारी किताबों में धर्मी राजा भी लिखा गया, क्योंकि उस समय डर के कारण ये ऐसा लिखा गया। मगर औरंगजेब ने जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराया, और गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास उस समय कश्मीर के पंडित
सबसे ज्ञानी जो है वह आए और उन्होंने आकर के अरदास की कि महाराज हमारे धर्म को खतरा है। उस समय गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे धर्म की रक्षा या तो कोई राजा लड़े तो हो सकती है, या कोई संत अपने प्राणों की बलि दे तो ही तुम्हारी रक्षा हो सकती है। वहां पे बैठे 9 वर्ष के बालक गोविंद राय जी ने पिताजी से कहा कि पिताजी ये रो रहे हैं, आप इनके लिए कुछ करते नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपसे बड़ा संत कौन होगा जो इनके बहते हुए आंसुओं को रोके। तब गुरु महाराज ने उनसे कहा कि जाकर के बता दो कि हमारे गुरुजी अगर धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। उन्होंने जाकर के कश्मीर में शेर अफगान को जाकर के बताया और उसने यह लिखित में औरंगजेब को भेजा कि सिर्फ एक व्यक्ति है, अगर उसका हम धर्म परिवर्तन कर लें तो सारे हिंदुस्तान की धरती का धर्म परिवर्तन हो जाएगा। औरंगजेब इस बात से बड़ा खुश हुआ कि ये इतना कठिन कार्य था, इतने लोगों को मारना पड़ रहा था, जबरदस्ती करनी पड़ रही थी, अब तो सिर्फ एक आदमी है। फिर गुरु महाराज को पकड़ने के लिए उसने अपने सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी कि जाकर के पकड़ करके लाओ, मगर उससे पहले ही गुरु महाराज ने अपना स्थान छोड़ दिया और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। बीच में संतों को प्रचार करते हुए सिर्फ 5 आदमियों को लेकर के गुरु महाराज गए। एक बात याद रखनी है कि परमात्मा भय से रहित है, अगर कोई उसकी भक्ति करता है तो वो उसको भी भय से रहित कर देता है। इंसान को सिर्फ 3 चीजें आगे नहीं बढ़ने देती। एक होता है आलस्य। आलसी इंसान कहेगा ये काम मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और उसके कारण वह अपने जीवन में हमेशा दुखी मिलेगा, योजनाएं बहुत बनाएगा। फिर दूसरा होता है मनमानी करने वाला इंसान, जो अपने मन को ही सब कुछ मानता है, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। और तीसरा होता है भय, भयभीत इंसान कि मैं ऐसा कर लूं तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा कर लूं तो ऐसा ना हो जाए। भय इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो संत आते हैं वह भय से रहित होकर के कार्य करते हैं। इसलिए गुरु महाराज खुद दिल्ली की तरफ चल पड़े कि अब तो शहादत निश्चित है। और वहां पर जाकर के गुरु महाराज ने खुद अपने आप को पकड़वाया। और जब वहां पे गुरु महाराज को पकड़ा तो कहते हैं, इतिहास में लिखा है कि 2 वर्ष तक गुरु महाराज को कठिन से कठिन यातनाएं दी गई। भूत बंगले के अंदर भी बंद किया गया कि भूत गुरु महाराज को मार दें, मगर गुरु महाराज के भूत भी जो है वो सेवक बन गए। ऐसे पिंजरे में रखा कि ना वो उसमें बैठ सके और ना खड़े रह सके। इतने कठिन उनको पनिशमेंट दिए गए। और लास्ट में दक्षिण में जाते हुए औरंगजेब उनको लिख करके दे के गया अपने जो नीचे मंत्री संतरी थे कि गुरु महाराज को, क्योंकि औरंगजेब दिल्ली में नहीं था जब गुरु महाराज की शहादत हुई, वह दक्षिण में था, तो लिख करके दिया गया कि गुरु महाराज को शहीद कर दिया जाए। यहाँ पर आकर के जब अंत में गुरु महाराज के साथ 3 सेवक सिर्फ बचे और एक गुरु महाराज थे, कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने शर्त रखी कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। तब गुरु महाराज ने कादी से कहा कि कादी, दीन जो परमात्मा का दिया होता है, जो अगर हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो परमात्मा की खुशी से हुए हैं, कोई सिख धर्म में पैदा हुआ है तो परमात्मा की खुशी से हुआ है, कोई ईसाई पैदा हुआ है तो परमात्मा की खुशी से पैदा हुआ है। कई बार लोग सोचते हैं धर्म परिवर्तन कर ले हम लोग तो हमारा जो है क्या नाम की जीवन परिवर्तन हो जाएगा। गुरु महाराज ने गुरु नानक देव जी से जब ये सवाल पूछा गया कि धर्म दुनिया में कौन सा अच्छा है, तो गुरु महाराज ने कहा कि इंसान के अमल अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छा इंसान है वो चाहे किसी भी धर्म में हो वो अच्छा ही रहेगा। अगर एक इंसान बेईमान है, झूठ बोलता है, तो वो किसी भी धर्म में चला जाए वो वैसा ही रहेगा। क्रोधी इंसान कहीं भी चला जाए उसकी प्रकृति क्रोध की ही रहेगी। इसलिए गुरु महाराज ने कादी से कहा कि क्या तुम अपना दीन बदली कर सकते हो? तो कादी ने कहा कि मेरा दीन मेरे को सबसे प्यारा है। तो गुरु जी ने कहा कि सबको अपना दीन प्यारा होता है दुनिया में, कोई अपना धर्म नहीं परिवर्तन करना चाहता। उसके बाद उसने कहा कि चमत्कार दिखाओ। तो गुरु महाराज ने कहा कि चमत्कार कहर है, परमात्मा के जो सेवक होते हैं वो परमात्मा की रजा में रहते हैं, वो चमत्कार में विश्वास नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि अब लास्ट में या तो आप मृत्यु को स्वीकार करो या फिर आपके पास धर्म ही परिवर्तन एक चारा है। तो गुरु महाराज ने मृत्यु को स्वीकार किया और चांदनी चौक में गुरु महाराज को शहादत दी गई। आज के दिन की ये जो शहादत है ये सोए हुए हिंदुस्तान को जगाने के लिए थी। पहले सिर्फ क्षत्रिय लड़ा करते थे और क्षत्रिय ही युद्धों में जाया करते थे, मगर जो दूसरी जाति के लोग थे, ब्राह्मण
वेश्य और शूद्र, ये 3 वर्गों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। तो उस समय गुरु महाराज ने ये जो शहादत दी सबको जगाने के लिए कि ये देश तुम्हारा है, जिस हम धरती पर रहते हैं ना, ये धरती हमारी है और जिसका हम नमक खाते हैं उसके साथ कभी भी हमें दगा नहीं करना चाहिए। ये हमें याद रखना है, ये हमारे गुरु का उपदेश है। आपने सुना होगा कि भाई 21 सिंहों ने 10,000 अफगानियों से लोहा लिया सारागढ़ी की लड़ाई में, और उसमें 6,000 के करीब उन्होंने उनको शहीद किया। तो ये जो लड़ाई थी ये विश्व के इतिहास में मानी गई और इतिहास में लिखा गया। चाहे सिंह अंग्रेजों के अधीन थे तो भी उन्होंने उसको निभाया कि हमें जिसका नमक खाते हैं, जिस कमांडर के अधीन हैं, हमने उसके हुक्म की अदुल्ली नहीं करनी। यही गुरु महाराज ने हमें सिखाया। और गुरु महाराज की शहादत ने सोए हुए हिंदुस्तान को जगा करके आज जो हम आजादी की श्वास ले रहे हैं, वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने गद्दी धारण की और गुरु महाराज ने 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। तो पहले दिन जब उन्होंने एक नाई को कहा कि तुम तलवार उठा ले, तो उसने कहा कि महाराज मैं तो तलवार उठा नहीं सकता। तो गुरुजी ने कहा कि तुम तलवार क्यों नहीं उठा सकता? उसने कहा कि अगर हमारे घर के पास ज्यादा चिड़िया बैठी हो, चिड़िया उड़े तो डर जाऊं। अगर ज्यादा चिड़िया उड़ती हैं तो हमें लगता है कि शाही सैनिक आ रहे हैं और हम छुप करके अपनी चारपाइयों के नीचे बढ़ जाते हैं, हमने तो कभी तलवार देखी नहीं। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में गुरु महाराज ने तलवार उठवाई और गुरु गोविंद सिंह जी ने 12 युद्ध लड़े। तो आज हम ये जो आजादी है ये भोग रहे हैं। इसलिए हमें अपने गुरु के बताए हुए मार्ग को जीवन में अपनाना है। नाम जपो, कीर्त करो, बांट के छको, सारे हम इंसान एक हैं। इंसान जाति से कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान कर्म से छोटा बड़ा होता है। सबका खून एक है, सबको एक जैसे परमात्मा ने श्वास बख्शिश किए हैं, बुद्धि बख्शिश की है। हम सब मिल करके आज के जो मनोरथ है गुरु महाराज का, एक तो है भाई, एक तो है एक परमात्मा के गुण गाएं और अपने इतिहास को हमेशा याद रखें कि जिस कहा जाता है कि बुज़दिल के सीने में राज नहीं रहते, बुज़दिल के सीने में राज नहीं रहते, बुलबुल के पिंजरे में बाज नहीं रहते। जिस कौम को सर झुका के जीने की आदत हो उसके सिर पे ताज नहीं रहते। तो हमने हमेशा ये जो शस्त्र आगे रखे हैं ये लड़ाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि हर इंसान को शस्त्रधारी होना है ताकि कोई आपको निहत्था समझ के कोई दूसरा देश आप पे कब्जा ना कर ले। अगर आजादी से जीना है तो हमें हमेशा शस्त्रधारी रहना है, जैसे एक सैनिक रहता है और अपनी देश की रक्षा करता है, हमें भी वैसे ही अपने कर्तव्य को निभाना है।